हेलो, दिस इज मेंटर प्रणब देवी एंड वेलकम बैक टू दिस न्यू सेशन। सो आज जो है अगर आप लोग देख रहे हैं तो हम एक अपना ही जो है हम लोग का एक कंस्ट्रक्शन साइट पे आए हैं। सो इसमें जो है बेसिकली ये जो सेशन है इसमें हम आप लोग को दिखाने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग साइट पे जाके अपना मेजरमेंट लेके आते हैं। ठीक है। सो उसके लिए जो है सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पॉर्टेंट टूल जो है वो हो गया आपका मेजरमेंट टेप। ठीक है। अभी यहाँ पे जो है ये मेरे पास जो है ये काफ़ी बड़ा टेप है। ये नहीं होने से भी अगर आप लोगों को छोटा सा टेप मिलने से भी हो जाता है, बट उसमें जो है आपको फीट, इंचेस और मीटर में होना है। ठीक है। कभी भी भूल से भी कभी भी आप लोग वो कपड़ा नापते हैं ना, वो टेप कभी भी साथ मत लेके आएगा, वो ज़्यादा काम का नहीं रहता है क्योंकि उसमें सेंटीमीटर वगैरह रहता है और साथ ही साथ वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। सो कोई भी अगर आप लोग हार्डवेयर शॉप में चले जाते हैं तो उसमें आप लोगों को मेजरिंग टेप मिल सकता है जो कि फुल लेंथ आपका 10 मीटर्स, 15 मीटर्स, 20 मीटर्स उसके हिसाब से मिल सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये काफ़ी बड़ा टेप हम यूज़ करते हैं बिकॉज क्या होता है बहुत बार जो है हमको बहुत बड़ा बड़ा एरियाज हमको मेजर करना पड़ता है। ठीक है। तो इसके साथ जो है आप लोग को और एक चीज़ रखना है, वो हो गया आपका कॉपी। ठीक है। सो कॉपी में जो है सबसे पहले अभी हम लोग को क्या करना पड़ता है, जो हम लोगों ने एरिया अभी हम लोगों को जिसमें मेजरमेंट लेना है तो उसका जो है पहले हम लोगों को उसका एक लेआउट रफली बना लेना पड़ता है। ठीक है। ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है जब हम लोग इसमें मेजरमेंट लेते हैं। तो इस तरह से जो कि अभी ऑलरेडी हमने इसका लेआउट जो है वो रेडी कर लिया है। अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पे जो है आप लोग देख रहे हैं कि हमने अपना जो एरिया जो अभी हम लोग जिसका मेजरमेंट करने वाले हैं उसका एक रफ हम लोगों ने लेआउट बना लिया है। ठीक है। जिसमें हमने एंट्रेंस मार्क कर दिया और फिर अलग अलग जहाँ से उसका अलग अलग दरवाज़ा वगैरह है वो सब हमने मार्क कर लिया। और साथ ही साथ क्या है इसमें जो है कहीं पे अगर पिलर वगैरह है तो वो सब भी हमने इसमें मेंशन कर दिया। तो इसमें ये करने से क्या फ़ायदा रहता है कि हम लोग का जो मेजरमेंट लेने का जो पार्ट है उसमें से कोई छूट नहीं जाता है। बिकॉज क्या है हम अकॉर्डिंगली अभी क्लॉकवाइज या फिर हम एंटी क्लॉकवाइज जाने वाले हैं तो उसके साथ साथ क्या होता है हम लोग का एक भी मेजरमेंट छूट नहीं जाता है। अगर यही चीज़ को पर अगर हम लोग अलग अलग करके पार्ट पार्ट करके लेते हैं तो फिर क्या होता है जब हम लोग इसको बैठेंगे घर जाके, जब हम लोग अपने ऑफिस में जाके बैठेंगे और जब हम लोग उसको ड्राफ्टिंग करने के लिए बैठेंगे जहाँ पे अगर या तो हम लोग का शीट पे भी हो सकता है या फिर हम लोग का सॉफ्टवेयर में भी हो सकता है, तब क्या होगा एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा कन्फ्यूजन एराइज होता है कि अब कहाँ कहाँ कितना था। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग चाहते हैं कि ये चीज़ और भी ज़्यादा इजी हो जाए तो उसमें आप लोग देखिएगा कि जो यूनिट में आप लोग मेजरमेंट लेते हैं वो एक ही रखने से ज़्यादा बेटर रहता है। अगर आप इंचेस में ले रहे हैं तो इंचेस में रख लो, अगर फीट में रख रहे हैं तो फीट में रख सकते हैं, अगर मीटर में तो मीटर में, तो क्या होता है और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है। तो ये जो अभी हम लोग जो एरिया का जो मेजरमेंट लेने वाले हैं, जब आप लोग ये सेशन में पहुँचेंगे तो इसमें क्या है ऑलरेडी जो है हम आप लोग को लिंक में ये जो मेरा रफ ड्राइंग है इसको भी हम आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। और साथ ही साथ फिर हम लोग ये सेशन हो जाने के बाद जो है हम लोग फिर टेबल पे बैठेंगे और जिसमें हम आप लोग को दिखाएंगे कि ये मेजरमेंट के साथ हम लोग किस तरह से इसमें ड्राफ्टिंग करते हैं। ठीक है। सो ये तो अभी हम लोग का जो टूल्स है ये हो गया हम लोगों का। और देखिए अगर मेजरमेंट के लिए अगर आप लोगों को होता है कि आप लोग उसमें ग्राफ कॉपी यूज़ कर सकते हैं। अगर ग्राफ कॉपी का बात करते हैं तो आई गेस आप लोग को याद होगा शायद क्लास 9-10 में जो है मैथ्स में आप लोग ग्राफ बुक यूज़ करते थे ग्राफ्स वगैरह बनाने के लिए। सो उसमें क्या होता है आपका एक एडवांटेज रहता है, वो उसमें आपका ब्लॉक्स रहता है। सो वो ब्लॉक्स को फॉलो करके जो है आप लोग एक अच्छा सा लेआउट ले कर सकते हैं। अब जैसे कि अगर ये तो है मेरा प्लेन कॉपी है तो इसमें क्या है मेरा आदत पड़ गया बोल के हाँ चलो मेरे साथ ये चल जाता है, बट आप लोग जो है इनिशियली क्या है बेटर कि आप लोग एक ग्राफ कॉपी यूज़ करो। ठीक है। ये तो हो गया अब हम लोगों का किस तरह से इसको आगे बढ़ने का। अब थोड़ी देर में क्या है अभी हम लोग इसमें देखेंगे कि किस तरह से मेजरमेंट लेता है। उससे पहले और एक बात हम बताना चाहेंगे कि जब भी आप लोग साइट्स पे जाते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग उसमें फ़ोटोज़ खींचो। ठीक है। हर एक कॉर्नर्स का आप लोग फोटो खींचो कि कहीं पे अगर आपका कुछ भी होता है कहीं पे, क्योंकि क्या होता है ना कभी कभार हम लोग को ऐसा लगता है कन्फ्यूजन हो सकता है कि अपना जो ये लेआउट बनाया क्या उसके साथ हम सही जा रहा है। तो इसलिए क्या होता है ईच एंड एवरी कॉर्नर्स जो है आप लोग उसमें फ़ोटोज़ खींचेगा। और साथ ही साथ क्या है अगर आप लोग वही एरिया में अगर आप लोग को फॉल सीलिंग वगैरह भी बनाना है, फिलहाल यहाँ पे जो है ये ऑलरेडी फॉल सीलिंग बना हुआ है, पर क्या है
आप लोग अगर फॉल सीलिंग के लिए भी चाहिए होता है तो आप लोग सीलिंग का भी आप लोग फोटोज ले सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग जितना डिटेल में आप लोग फोटोज लेते हैं उतना ज़्यादा हेल्प होता है, बिकॉज इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर अस कि हर बार जो है हम साइट पे आते रहे। इसके साथ साथ क्या होता है, हम लोग का जो टाइमिंग और इवन क्या होता है, जब हम लोग क्लाइंट्स को काम देना पड़ता है तो उसमें क्या है लगभग से 1-2 दिन का टाइम ले लेते हैं। बहुत कम जगह पे ऐसा होता है कि हाँ चलो आप अपना ही 1 मंथ ले लो, उस तरह से नहीं होता है। जब हम लोग प्रोफेशनली काम करने लग जाते हैं तो हम लोगों को से विदिन 2-3 डेज में ही हम लोगों को एक आउटपुट देना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि ये मेजरमेंट हम लोग का सही हो। बहुत बार पॉसिबल होता ही नहीं है कि हम लोग अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आज हम अभी मेजरमेंट ले रहे हैं, घर जाके हम बैठेगा तो रात में अगर हम ये नहीं बना पाएगा तो मेरा पूरा रात वेस्टेज हो गया। उसके बाद फिर हमको नेक्स्ट डे ये साइट पे आना पड़ेगा। अगर पास में है तो वेल एंड गुड, बट अगर यही साइट अगर पकड़ लीजिए आपका 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर होने से इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल कि आप फिर उसमें जाके उसका मेजरमेंट लेके आए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग उसको बार बार रिवाइज करो, किस तरह से इसको कहीं पे भी अगर छूट जाता है तो उसको फिर से नोट डाउन कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये सब सारा जो है काफ़ी ज़रूरी पॉइंट्स है। और साथ साथ क्या है, हमेशा अपने साथ एक कॉम्पास लेके घूमिएगा। आजकल क्या है कॉम्पास जो है ये वाला नहीं लेने से भी हो जाता है। ये आप अगर आप लोग देखते हैं कि ये एक मेरे पास कॉम्पास है, सो इस तरह का कॉम्पास भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ क्या है इवन मोबाइल्स में आजकल आने लग गए, मोबाइल ऐप में आ गया कि कॉम्पास, सो साथ ही साथ हम लोग को कॉम्पास भी लेना ज़रूरी रहता है। बिकॉज क्या होता है बहुत लोग जो है वास्तु बिलीव करते हैं और अकॉर्डिंगली हम लोग को वास्तु के हिसाब से बनाना पड़ता है। सो उसके लिए क्या है हम लोगों को घर का डायरेक्शंस हम लोग को जानना ज़रूरी है, कौन सा तरफ मेरा ईस्ट है, कौन सा तरफ वेस्ट है। तो ये सब के लिए जो है आपको एक कॉम्पास भी ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। सो ये सारा जो है हम लोग को एक्चुअली एक साइट का सर्वे करते समय हम लोग को ये सारा चीज़ें चाहिए। सो आप लोग भी अपने साथ रखिए, तो ठीक है। तो फिर अभी जो है अभी हम लोग इसका जो है अभी ये एरिया ऑलरेडी हमने इसमें ड्राफ्ट कर चुका है, तो अब हम जो है इसमें सीरियली जाके इसमें मेजरमेंट लेने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, हेलो एवरीवन। सो अब जो है अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने मेजरमेंट्स के साथ। सो मेरे हेल्प के लिए जो है खोकन है, जो कि यहाँ के साइट कॉन्ट्रैक्टर है, जो कि यहाँ के जो है जितना भी फर्नीचर्स वगैरह का है सारा का जो है वो कॉन्टैक्ट लेके रखा हुआ है। तो इनको जो है मेरा थोड़ा हेल्प करने के लिए बुलाया, बिकॉज क्या है मेजरमेंट एक अकेला करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। सो इसलिए इनको बुलाया। एक बार मुस्कुरा दीजिए आप। ठीक है, तो इनका जो है हमने मदद लेने वाले हैं। तो आइए अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इसका मेजरमेंट करते हैं। और साथ ही साथ क्या है मेरे साथ हेल्प करने के लिए और एक जन है जो कि थोड़ा दूर है, उनको हम इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, वो मेजरमेंट्स लिखते रह रहे। तो यहाँ से हम बोलते जाएगा तो वहाँ पे वो मेजरमेंट लिखती जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो है देखिए एक जो है अभी हम लोग जब भी हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, अब जैसे कि जब क्या है जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, अब जैसे कि मेरे पास जो लेआउट था तो अकॉर्डिंगली हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और सिंस क्या है लेआउट जो है ऑलरेडी हम आप लोग को दे दिया है, तो आप लोग आई होप कि आप लोग लिंक से ऑलरेडी उसको डाउनलोड कर चुके हैं। तो उसमें क्या है अब जो है जहाँ पे हम एंट्रेंस मार्क किया हुआ है हम उस तरफ से हम ये चीज़ एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाले हैं। तो हम इस तरफ से ये घूमने वाले हैं, ठीक है। सो ये मेरा मेन एंट्रेंस हो गया। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे जो है तो क्या है कि अगर आप लोग देखेंगे तो हम लोगों को ये पॉइंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम मेरा अपना टेप पकड़ेगा, तो ये यहाँ से है और फिर इस तरह से धीरे से जो है एंड पॉइंट तक हमको लेके आना है। और साथ ही साथ क्या है अगर कहीं पे मेरा अप डाउन है तो उसमें ये एज्यूम मत कर लीजिएगा कि ये प्लेन है, तो हम लोग को हर एक डिटेल लेना पड़ता है। अब देखिए ये जो पार्ट है अभी आप लोगों को लग सकता होगा कि अरे मेजरमेंट तो बहुत इजी होता है, मेजरमेंट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, बस टेप खींचा और हो गया। तो इसमें एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, जब आपको एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए तब हम लोगों को कहाँ से लेना पड़ता है। ये जो हमने अभी दिखाया कि ऊपर से लेना है, ये बहुत ही गलत रहता है। बिकॉज क्या होता है यहाँ पे भी हम आप लोग को बता देते हैं कि देखिए बहुत बार क्या होता है हम लोग क्या है जस्ट रैंडमली ऊपर से ले लेते हैं। पर देखिएगा जब हम लोग इसमें एक लेआउट बनाना पड़ता है तो हम लोग का जो फ्लोर का जो हम लोग का कारपेट एरिया निकलता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। सो कभी कभार क्या होता है हम लोग का जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स लोग रहते हैं और जब उन लोग सिविल का काम करते हैं तो बहुत बार ऐसा सिचुएशंस अराइज होता है कि जहाँ पे क्या होता है वॉल्स वगैरह क्या है इधर वो पीछे की तरफ बाहर की तरफ बेन हो जाता है या तो सामने की तरफ वो बेन हो जाता है। इस तरह का केसेस बहुत बार आप लोग को मिलेगा। इनफैक्ट जब प्लास्टर का काम होता है तब भी कभी कभार क्या होता है वो
स्ट्रेट नहीं होता है। सो कभी आप लोग ये एश्योर्ड मत लीजिएगा कि वो स्ट्रेट है। सो बेस्ट क्या होता है, अगर आपको 100% करेक्ट मेजरमेंट चाहिए तो सबसे सही होता है, अगर पॉसिबल होता है तो उसको फ्लोर से लेना पड़ता है, जो कि ये इस तरह से। सो यहाँ पे जो है हम लोग एग्जैक्ट ये मेजरमेंट जो है ये ज़्यादा सही रहता है। ऊपर में क्या होता है, ये चीज़ कभी कभार ये बाहर अंदर भी आ सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप लोग इसको जूम इन करेंगे और अगर आप लोग को इसको क्लियर होता है तो अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, अगर आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो ये बहुत ही क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये जो पिलर है ये आपका यहाँ से हल्का उठा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा बेंड है और फिर ये इस तरह से निकल के जा रहा है। तो इसके वजह से भी क्या होता है, आपका 1 इंच 1 सेंटीमीटर बाय एमएम में भी क्या होता है, डिफरेंस आ सकता है। और यही चीज जब हम लोग पूरा ये एरिया को जब हम लोग इसको मेजर करेंगे तो एंड में जाके देखिएगा उसमें आपका से 1 फीट 2 फीट तक 1 फीट 2 फीट तक भी डिफरेंस आ सकता है, जो कि बहुत ज्यादा मेजर होता है। 1 इंच 2 इंच का डिफरेंस आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें अगर आपका 1-1.5 फीट का डिफरेंस आ रहा है तो इससे मेजर प्रॉब्लम। सो बेस्ट वे क्या है, अब हम लोग इसको नीचे नीचे इस तरह से लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पहले हम लोग यहाँ तक ले लेते हैं, ये हो गया यहां से लेके। अब ये जो है हम इसको इंचेस में लिखने वाला है क्योंकि सो दैट ये मेरे लिए भी इजी हो जाए, ठीक है। सो यहां पे जो है अभी आपका इंचेस में, सॉरी हम इसको फीट में बता देंगे। सो ये जो है आपका 6 फीट 11 इंचेस। सो यहां तक जो है 6 फीट 11 इंचेस हो गया। अब यहां से जो है अब इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट आएंगे, फिर यहां से जो है ये मेरा 8 फीट 8 इंचेस। सो मेरा जो कलीग है मेरे साथ जो हेल्प कर रहे हैं, आई होप आप उसको अच्छे से लिखते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका हो गया ये 8 फीट 8 इंचेस, ठीक है। अब इसके साथ साथ क्या है, हमको इवन डोर का मार्किंग करना है। सो डोर का जो है ये हो गया आपका 3 फीट 10 इंचेस, ठीक है सर, 3 फीट 10 इंचेस। सो अब यहां से ये हो गया, हम लोग सीरियली आगे। यहाँ पे मेरा दरवाजा भूल गया तो दरवाजा का भी हम लोग ले लेते हैं, दरवाजा का। सो यहां पे आपका 3 फीट। फिर इसके बाद जो है अब हम लोग यहां पे लेंगे, यहां तक का हो गया था। सो अब जो है हम लोग यहां पे लेंगे, ये हो गया आपका 3 फीट 11 इंचेस और दरवाजा है आपका 3 फीट। हाँ, तो अभी जो है हम लोगों ने वो एज तक ही लिया था, अब इसमें जो है हम लोग को यहाँ पे लेना है। सो यहाँ तक जो है अब ये इस पॉइंट तक है। सो ये हो गया आपका 10 फीट 10 इंचेस, सॉरी यहाँ पे जो है आपका 1 फीट 10 इंचेस हो गया, 1 फीट 10 इंचेस। अब फिर यहाँ से जो है अब हम इसको पूरा लेने वाले हैं। और देख सकते हैं ये जो है हम लोग का एक कंस्ट्रक्शन साइट है, इसमें फर्नीचर्स वगैरह बन रहा है, तो ऑलरेडी यहाँ पे जो है काफ़ी मेसी है, प्लाई वगैरह गिरा हुआ है। सो अब जो है यहाँ से लेके हम यहाँ तक का ये ले रहे हैं, जो कि हो गया आपका 14 फीट 6 इंचेस। ये पॉइंट तक जो है अब हम लोग का हो गया 14 फीट 6 इंचेस, ठीक है। अब यहाँ से जो है नेक्स्ट आ जाइए यहाँ तक, फिर हम लोग को ये गैप यहाँ पे मार्किंग करना है। और आई होप कि आप लोग जो है मेरा जो रफ जो लेआउट है वो आप लोग फॉलो करते जा रहे हैं, तो उसमें क्या है आप लोग को पता चलते जाएगा हम कहाँ कहाँ पे उसमें मेंशन करते जा रहे हैं। सो यहाँ से जो है यहाँ तक का है आपका 4 फीट 10 इंचेस, यहाँ तक जो है आपका 4 फीट 10 इंचेस। अब यहाँ से जो है यहाँ पे जो ये पार्ट है आप थोड़ा बैक हो जाइएगा क्योंकि क्या है कैमरा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। सो यहाँ पे जो है ये वाला पार्ट का जो है ये आपका 9 इंचेस है, 9 इंचेस हो गया। अब यहाँ से जो है ये पार्ट में आएंगे, ये दरवाज़ा से लीजिएगा। सो दरवाज़ा से जो है आपका ये दरवाज़ा तक हो गया आपका 3 फीट हो गया, और 3 फीट और फिर अनदर जो है आपका 1 फीट 5 इंचेस। सो अब जो है हम लोगों ने यहाँ तक ले लिया है। अब ये वाला पार्ट है इसमें हम लोग लेंगे। सो वहाँ से जो है डायरेक्ट एक बार हम यहाँ पे ले लेता है, जो कि हो गया आपका 10 फीट 10 इंचेस, जिसमें आपका ये वाला पार्ट जो है आपका 1 फीट 3 इंचेस और फिर यहाँ पे आपका
ये वाला हिस्सा हो गया आपका 2 फीट का। सो अब जो है हम लोग धीरे धीरे इसको ख़त्म करने वाले हैं। यहाँ तक अभी हम लोग पहुँच गए हैं। फिर अभी जो है नेक्स्ट जो है यहाँ से यहाँ तक हमको लेना है, जो कि हो गया आपका 1 फीट। फिर यहाँ से लेके आपका यहाँ पे देखिए, इवन जो है ये सब जो छोटा छोटा कॉर्नर्स है ये सब को भी आपको लेना है। ऐसा नहीं कि हाँ चलो ये छोटा है बोल के हम इसको निगलेक्ट कर देंगे, उस तरह से मत कीजिएगा। इवन छोटा छोटा बेंड कॉर्नर्स उसको भी हम लोग को सही से लेना पड़ता है। सो यहाँ पे जो है ये आपका हो गया 4 इंचेस। फिर आपका आ रहा है दरवाज़ा जो है, फिर से इसमें आ रहा है आपका टोटल 2 फीट 6 इंचेस। 2 फीट 6 इंचेस हो गया यहाँ तक। फिर यहाँ से ये जो गैप है इसमें हो गया आपका 1 फीट 9 इंचेस। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका 1 फीट 9 इंचेस। फिर उसके बाद फिर से हम लोग अपना दरवाज़ा लेंगे, जो कि हो गया आपका 3 फीट। ठीक है, अब फिर से हम थोड़ा इनका मदद लेना चाहेंगे काइंडली। सो हम लोगों ने जो है दरवाज़ा तक ले लिया था। अब नेक्स्ट जो है हम लोग यहाँ तक लेते हैं। ये हो गया आपका 2 फीट 10 इंचेस। फिर जैसे कि हमने बताया था कि छोटा मोटा कॉर्नर्स भी जो है नहीं छोड़ना है। यहाँ पे ये हो गया आपका 6 इंचेस। फिर उसके बाद ये आ रहा है आपका 1 फीट 6 इंचेस। तो इस साइड जो है ये हम लोग का 6 इंचेस है। अब फिर से यहाँ से एक बार आप पकड़ लीजिए। सो यहाँ पे जो है टाइल्स बिछा हुआ है, मतलब टाइल्स रखा हुआ है, तो इसको हम लोग हटा नहीं पाए। तो इस तरह का कंडीशन में क्या है, अगर आप थोड़ा ऊपर से ले लेते तो उसमें भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जो है हम लोग इसमें प्रेसाइज जा रहे हैं, फ्लोर के साथ ही है। सो यहाँ पे जो है ये हो गया आपका 9 फीट 2 इंचेस हो गया। और फिर लास्ट अभी हम लोग एंड पे पहुंच रहे हैं। यहाँ पे 6 इंचेस और फिर यहाँ पे हम लोगों का 10 इंचेस। और लास्टली जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे, अब हम लोग वो पॉइंट पे पहुंचे हैं। सो ये हो गया आपका 6 इंचेस। सो इस तरह से जो है अब हम लोगों ने सारा मेजरमेंट हम लोगों ने ले लिया। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग एक पॉइंट से पूरा हम लोग होते 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 आके हम लोग का एंड पॉइंट तक पहुंचे। तो इस तरह से करने से क्या होता है, हम लोग का मेजरमेंट्स नहीं छूटता है। अदरवाइज क्या होता है, हम लोग का कई कबार बीच में हम लोग का छूट भी कभी कभी छूटा जा सकता है। ठीक है, सो अभी जो है अभी हम लोगों ने पूरा मेजरमेंट हम लोगों ने ख़त्म किया। सारा जो है मेजरमेंट अभी हम लोगों ने सीरियली ले चुका है। और इसमें जो है मेरा साथ जो सर है उन्होंने जो हमको हेल्प किया, इसके साथ साथ जो है उन्होंने पूरे अच्छे से इसमें मेजरमेंट भी लिख दिए हैं, मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, सो अब ये सारा हो गया। अब इसमें रह गया अब हम लोगों का इसका डायरेक्शन मार्क करने के लिए। सो डायरेक्शन के लिए क्या है, अब हम लोग के पास कंपास है। सो ये जो एरिया था इसका जो सेंटर में जो है हम लोगों को जाके इस कंपास प्लेस करना है। ठीक है, सो अगर अभी हम लोगों के पास ये मेरे पास कंपास है और कंपास में जो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाते हैं, तो सिंपली क्या है, इसको अब जाके हम अपना उसमें सेंटर में इसको प्लेस कर देंगे। सो जैसे हम इसमें प्लेस कर देता है तो कंपास जो है वो नॉर्थ की तरफ दिखाने लग जाता है। तो इसमें जो है अगर अभी हम लोग देखते हैं तो इसमें हम इसमें मार्क कर लेगा नॉर्थ किस तरफ है। सो नॉर्थ ये इस तरफ है, इस तरह से हो गया, और ये साउथ। सो इस तरह से जो है हम लोगों को कंपास यूज़ करते हैं। कंपास जो है सिंपली आप लोगों को फ्लोर पे लगना है और उसके साथ साथ क्या है वो अपने आप ही डायरेक्शन दिखा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको बस नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मार्क कर लेना है। और फिर उसके बाद जो है आप लोग को पता होगा कि वास्तु में क्या उनको कौन सा चीज़ें फॉलो करना है। सो वो सब जो है अब हम लोग जाके इसको बैठाएंगे। सो सिंस जो है अभी हम लोग का जो है मेजरमेंट हो गया, डायरेक्शंस हो गया। सो अब जो है यही डायरेक्शन और सॉरी ये मेजरमेंट्स के हेल्प से अब हम लोग क्लास में जाएंगे। मतलब क्लास मतलब क्या है, हम तो अपना घर चले जाएंगे या ऑफिस चले जाएंगे, तो वहाँ पे जो है अब हम लोग उसको टेबल में बैठ के इसको शीट में ही इसको अब हम लोग ड्राफ्ट करते हैं। सो जिसके पास लैपटॉप मतलब जिसको अगर पता है कि कैड में करना है तो वो कैड में कर सकते हैं, और जिसको जो है नहीं आता है कैड में तो फिर हम लोग शीट पे भी कर सकते हैं। तो इसको जो है अभी हम लोग टेबल सेशन में
कन्वर्शन स्केल के साथ इसको अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे। सो कन्वर्शन स्केल का जो है आप लोगों को पता होगा कि कन्वर्शन स्केल हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। अब सिंस ये जो है ये काफ़ी बड़ा एरिया है तो इसको जो है अब हम लोग को एक छोटा सा शीट पे ही ड्राफ्ट करना पड़ेगा। सो इसके लिए क्या है, अब हम लोग को एक प्रॉपर स्केलिंग चूज़ करना पड़ेगा। सो ये सब जो प्रोसेस है हम लोग अभी इसके नेक्स्ट सेशन में हम लोग आप लोग को दिखाते हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।